अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट ईशा चौधरी। आज की मेरी वीडियो है डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ की टाइप्स क्या हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 कैसे होती है और इनकी सिम्टम्स क्या क्या हैं। इससे पहले अगर आपको वेट लॉस टिप्स चाहिए, फैटी लिवर डिजीज़ चाहिए या फैटी लिवर के बारे में इसके सिम्टम्स चाहिए या फैटी लिवर का डाइट चार्ट चाहिए, तो आप मेरे चैनल को विजिट करके मेरे चैनल पर इन सब की वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डायबिटीज़ की तरफ कि डायबिटीज़ कैसे होती है। ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल यानी शुगर लेवल नॉर्मल से बढ़ जाता है। नॉर्मली तो ऐसे होता है जैसे ही हमारे ब्लड में शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो उस दौरान हमारी बॉडी सिग्नल भेजती है ब्रेन की तरफ। ब्रेन से ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो ये इंसुलिन को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इंसुलिन हमारी बॉडी के सेल्स के पास जब जाती है तो वहाँ सेल के इंसुलिन रिसेप्टर्स इसको कैच करते हैं और ग्लूकोज के गेट्स को ओपन कर देते हैं। इसी तरह ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ब्लड के अंदर से सारी ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाती है तो हमारे ब्रेन को फिर से एक सिग्नल मिलता है कि पैंक्रियाज को रिस्पॉन्ड करें कि अब वो इंसुलिन बनाना बंद कर दे, क्योंकि अब इसकी मिकदार नॉर्मल हो चुकी है। इसी तरह अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो इस दौरान हमारे पैंक्रियाज के अल्फा सेल्स ग्लूकागोन बनाते हैं। ये ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंतहाई कम हो जाता है, तो इस दौरान ये ग्लूकागोन रिलीज होता है ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर सके। ग्लूकागोन ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है और जैसे ही ब्लड के अंदर ये नॉर्मल हो जाता है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है और फिर ब्रेन अगर रिस्पॉन्ड करता है ताकि ग्लूकागोन अब बनाना बंद कर दें, क्योंकि अब ये लेवल जो है वो नॉर्मल हो चुका होता है। लेकिन जैसे ही किसी को डायबिटीज़ होती है, ऐसी कंडीशन होती है, तो इस दौरान ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस दौरान इंसुलिन जितना हमें चाहिए उतना रिलीज ही नहीं होता। प्रोसेस्ड फूड की वजह से, अनबैलेंस्ड फूड की वजह से, शुगरी बेवरेजेस की वजह से, ड्रिंक्स की वजह से, रिफाइंड फूड्स की वजह से या अल्कोहल की वजह से हमारा पैंक्रियाज इस कदर तबाह हो चुका होता है कि वो अपने बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स को रिस्पॉन्स ही नहीं करता। बीटा और अल्फा सेल्स सही तरीके से हार्मोन रिलीज ही नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में हमें चाहिए कि इंसुलिन इस ब्लड के अंदर के ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर सके, लेकिन डैमेज पैंक्रियाज की वजह से बीटा सेल्स उतनी इंसुलिन रिलीज ही नहीं कर पाते जितनी ब्लड के अंदर के ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करने के लिए चाहिए। ऐसी कंडीशन में ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से बढ़ा हुआ रहता है। ऐसी कंडीशन को टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। और दूसरी कंडीशन ऐसी है कि जिसमें पैंक्रियाज के बीटा सेल्स इंतहाई डैमेज हो चुके होते हैं कि इंसुलिन बनती ही नहीं है, इंसुलिन ज़ीरो बनती है। तो इस कंडीशन को हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। इस कंडीशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी होती है। तो डायबिटीज़ की इन कंडीशन में जो अलामात हमें ज़ाहिर होती हैं उनमें है बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बार बार यूरिनेशन होती है, वज़न कम हो जाता है, हर वक्त थकावट महसूस होती है, हमें ब्लरी विजन होती है, ब्लर नज़र आता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक रखें अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।